आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में जो हाल ही में चल रहा है। 24 अगस्त को रामलीला मैदान पर जो हुआ, जो भी घटनाएं हुई, लाठीचार्ज हुआ, टीचरों को बंदी बनाया गया, उसके बाद टीचर्स की कंट्रोवर्सी हुई, टीचर में ही यूनिटी नहीं थी, क्या रीज़न था, रियलिटी क्या थी और अंतिम में कंक्लूजन क्या है और इसमें अंतिम रूप से किसका नुकसान है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोटेस्ट के बारे में कि वाई प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, एक शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एसएससी का एग्ज़ाम पहले टीसीएस कराया करती थी, फिर एडिक्विटी आई। एडिक्विटी का जो हिस्ट्री रहा है वो बुरा रहा है, बहुत सारे कंट्रोवर्सी में वो ऑलरेडी फंस चुकी है, जिसमें पेपर लीक का मामला भी था और एक स्टेट गवर्नमेंट ने उनको इनएलिजिबल भी ठहराया था क्योंकि उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज थे। तो इस वजह से जब से एडिक्विटी को मिला है, स्टूडेंट्स भड़के हुए हैं, टीचर्स भड़के हुए हैं। इसके बाद जब एसएससी का फेज़ 13 का पेपर हुआ तो लगभग 60,000 बच्चों का पेपर री एग्ज़ाम कराना पड़ा क्योंकि उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज थी। तो माउस काम नहीं कर रहा था, तो कहीं सेंटर पे एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो पाया। तो बहुत सारे तरह के रीजंस थे जिस वजह से इन्होंने एक जुलाई में भी शायद 31 जुलाई को एक ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो चुका था जिसमें वो लोग डीओपीटी के चेयरमैन वगैरह से मिले भी थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जरूर कुछ ना कुछ सुधार करेंगे। बट उसके बाद जब एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ तो एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम में भी वही गड़बड़ियाँ देखी गई, हालांकि कम देखी गई बट देखी गई। तो अब टीचर्स ने क्या किया, कुछ टीचर्स ने ये आह्वान किया कि रामलीला मैदान पर दिल्ली चलो करके आह्वान किया उन्होंने कि रामलीला मैदान पर हम मिलेंगे। उन्हें परमिशन मिली थी 2 दिनों की और 24 अगस्त को वो लोग मिले और यहाँ पे घटनाएं हुई हैं, लाठीचार्ज हुआ है, टीचर्स को डिटेन किया गया है, बहुत स्टूडेंट्स को चोट आई है, बहुत स्टूडेंट्स रो रहे हैं, दूर दूर से स्टूडेंट्स पहुँच गए थे, बहुत स्थिति खराब है। तो आप आगे हम देखते हैं कि आगे हुआ क्यों, क्या रीज़न था, ये सब बात हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी घटनाएं हुई, ठीक है, जो भी लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ, बट इसमें टीचर्स की कंट्रोवर्सी क्या आ गई। तो देखो, टीचर्स की कंट्रोवर्सी ये थी कि जब आह्वान किया गया कि दिल्ली चलो का कि 24 अगस्त को हम करने वाले हैं, तो जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि उनको परमिशन मिली थी 2 दिनों की, ठीक है। कुछ टीचर्स में सभी टीचर्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, कैरियर व्हील और अभिनय मैथ्स वाले सेक्शन को छोड़ के मैक्सिमम टीचर्स ने इन पे वीडियो बनाई थी और उन्होंने आह्वान किया था, उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आओ 24 अगस्त को रामलीला मैदान पे आओ और अपना हम लोग 2 दिन का वहाँ पे प्रोटेस्ट रखेंगे। बट जो कुछ टीचर्स हैं जैसे आदित्य रंजन सर हैं, ये है वो है, जो भी है, उन्होंने क्लियर नहीं किया कि कब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा, परमिशन कितनी तक की है, ये कुछ भी क्लियर नहीं किया। अंतिम में क्या हुआ, दूर दूर से बच्चे ट्रेन का ट्रैवल करके पहुंच गए, ठीक है, और उसके बाद उन्हें पता चल रहा है कि परमिशन सिर्फ 5 बजे शाम तक की थी। तो दूर दराज से जो बच्चे पहुंचे हैं वो 5 बजे शाम के बाद कहाँ जाएंगे, उनमें मैं बहुत सारी लड़कियां भी थी, समझ गए। और लास्ट में फिर क्या हुआ कि जब डीसीपी आई, जो लेडी डीसीपी थी वो आई, हमने वीडियो में भी देखा, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपके पास 5 बजे शाम तक का ही टाइम है, आप लोग निकल जाइए, हट जाइए। कोई हटा नहीं। जो अपनी जिम्मेदारी पे जो टीचर्स, जो विक्रमजीत सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, जो भी वहाँ टीचर्स इकट्ठा थे, अपनी जिम्मेदारी पे स्टूडेंट्स को बुलाए थे। आप स्टूडेंट्स को दिल्ली बुला रहे हो, यू आर अ टीचर, यू आर एजुकेटर, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उन बच्चों के सेफ्टी का आप रिस्पॉन्सिबल हो। बट 5 बजे के बाद वो हटे नहीं, ना उन्होंने बच्चों को कहा कि तुम हटो। उन्हें इस बात का क्या पता नहीं था कि 5 बजे के बाद अगर नहीं हटेंगे तो कुछ भी हो सकता है पुलिस एक्शन ले, हो सकता है पुलिस डिटेन करे, कुछ भी कर सकती थी। बट वो नहीं हटे। लास्टली डीसीपी मैम तो वहाँ थी, डीसीपी मैडम थी, उनको तो किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, खुद वो आईपीएस अधिकारी हैं। हो गया लास्ट में लाठीचार्ज, समझे।
बच्चों को जूतों से भी मारा गया है। हालांकि ये गलत है, आई नो, बट आपको जो भी करना होगा सिस्टम से लड़ना है, एक कानून के दायरे में रह के ही लड़ना होता है। और मुझे तो उस समय से शक हो गया था जब इन्होंने 24 अगस्त को रामलीला मैदान पे बुलाने का तो इनविटेशन किया सबको कि सब लोग आ जाओ, बट कैरियर विल अलग था उससे, अभिनय मैथ्स उससे अलग था, राकेश यादव सर अलग थे। तो शक तो उस टाइम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फूट थी, यूनिटी नहीं थी इनमें, समझ गए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऊपर से ये समझ में आ रहा है कि जो परमिशन ली गई थी ये आदित्य रंजन सर और इन लोगों के द्वारा ली ही नहीं गई थी, वो किसी और दो स्टूडेंट्स ने ली थी, यूपीएससी के कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने ली थी, ऐसा कुछ अभिनय सर ही अपने वीडियो में डाले हैं। ठीक है, तो मतलब अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत गलत है। बच्चों के साथ बस उन्होंने खिलवाड़ किया है और कुछ नहीं किया। भाई तुम अपनी जिम्मेदारी पे बुला रहे हो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बुला रहे हो, तुम बच्चों के एक गार्जियन बन के वहाँ पे खड़े हो कि बच्चों की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चा घर से यही बोल के आया होगा कि सर हैं, सर सब लोग देख लेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे डिटेन हुए इस चक्कर में, जिन्होंने लाठी खाई, जूते खाए, उनका इलाज कौन कराएगा? और ऊपर से जो, और अगर इसको कुछ किसी को कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? जो बच्चों को डिटेन किया गया है कुछ पुलिस स्टेशंस में, उनको कौन छुड़ाएगा? ऊपर से उसके बाद जब एफआईआर हुआ, भाई एफआईआर हो गया तुम्हारे ऊपर, कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी मैं कह रहा हूँ, टीचर को भी कह रहा हूँ, भाई तुम्हारे ऊपर जब एफआईआर हो गया तो तुम अगर तुम्हारी जॉब लगती भी है तो तुम पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराओगे? तुमको एफआईआर केस को खत्म करवाना होगा, उस खत्म करवाने के लिए पुलिस तुमसे 2-4 लाख रुपए ले लेंगे, फिर पुलिस तुमसे पैसे लेंगी, तुम एक कुचक्र में फंस जाओगे, एक विशियस साइकिल में फंसोगे तुम, समझ गए? तो जब तक पूरी व्यवस्था नहीं थी तो टीचर को तो पहले बुलाना नहीं चाहिए था। अब बुलाते भी तो बोल देते कि भाई हमें पहले बताता, मुझे खुद नहीं पता कि 5 बजे तक की परमिशन है, कहीं उन्होंने डाला ही नहीं। इवन शुभम जैन सर जो आरबी वाले हैं, उनका भी मैंने वीडियो देखा, उन्होंने भी बस इन्विटेशन दिया कि आ जाओ, परमिशन है। कुछ लोगों ने कहा भाई पुलिस की गाड़ी, फायर ब्रिगेड, एवरीथिंग विल बी इन आवर सेफ्टी, सब हमें सिक्योर करेंगे, सब हमें सेफ्टी देंगे। क्या सेफ्टी देंगे? रक्षक ही भक्षक बन गया वहां जाकर के। ऐसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बुला रहे हो, यू विल हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग कि भाई 5 बजे तक की परमिशन है। भाई दिल्ली वाले बच्चे ही आना, या जो दिल्ली से सटे वाले इलाके हो, मेरठ का, लखनऊ, कानपुर, और तुम जो आसपास के लोग हो, चंडीगढ़, जयपुर वाले, वो लोग आ सकते हो, दूर दूर के मत आना। 5 बजे तक का ही है, फिर तुम्हें होटल में रहना पड़ेगा, और उतना पैसा तो स्टूडेंट्स के पास वैसे भी नहीं होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, बट ये लोग क्या, मतलब स्टूडेंट्स भी भोले भाले हैं ना, चले गए। लास्ट में क्या हुआ अब देखो। तो टीचर्स कंट्रोवर्सी ये थी लास्ट में, कि लास्ट में जब सारी चीज़ें हो गई, अभिनय सर थे बाहर बैठे हुए, वो डीसीपी सबसे मिले, उन्होंने परमिशन बढ़ाने की कोशिश की बट मिला नहीं। लास्टली उन्होंने, जैसा अपने वीडियो में बताया है, कि उन्होंने कुछ बच्चों को होटल वगैरह करके दिए हैं, पूरी होटल बुक करके उनको वहाँ ठहरने की व्यवस्था की। लास्टली लाठीचार्ज हो गया, वो भी कुछ नहीं कर पाए, बट वो लास्ट में अपने जगह पहुँचते हैं और एक गुस्से वाली वीडियो बनाते हैं। किस पे भड़के? तो आदित्य रंजन सर पे भड़के उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा आदित्य रंजन सर ने सलाह नहीं ली, उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो सलाह नहीं ली। ठीक है, मैं मानता हूँ सलाह नहीं ली एवरीथिंग, बट जब आपको शक था कि ये प्लान फ्लॉप रहेगा, इसमें लॉस अंतिम रूप से बच्चों का होगा, तो अभिनय सर भी आदित्य रंजन सर को ऐसा करने कैसे दे सकते हैं? और अभिनय सर थे, राकेश यादव सर थे, गगन प्रताप सर थे, सब लोग मिलके मीटिंग कर सकते थे। ठीक है, सब लोग मिलके मीटिंग कर सकते थे। जब घटना घट गई तब आप चिल्ला के क्या करोगे? ठीक है, अब आप राहत कार्य कर रहे हो, बच्चों को होटल वोटल सब पहुंचा रहे हो, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, फाइन, बट आपको उस टाइम उसको रोकना चाहिए था। सारे टीचर्स मिलके एक मीटिंग कर सकते थे, और ऊपर से आपके टीचर में यूनिटी नहीं है। तो लास्ट में क्या हुआ कि अभिनय सर भड़क गए अब आदित्य रंजन सर पे, कि तुमने बुला लिया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ली नहीं, 5 बजे के बाद तुम बैठे कैसे वहाँ पे? 5 बजे के बाद तुम्हें उठना चाहिए था, तुमने कानून हाथ में लिया, फलना ढिमका, जो भी हुआ सो हुआ।
ठीक है। यहाँ पे मुद्दा यह है गलती किसकी है। सबसे पहले तो गलती उसकी है भाई जिन्होंने प्रोटेस्ट बुलाया, उन्होंने प्रॉपर जानकारी दी नहीं कि भाई 5 PM तक तुम्हारा है। हाँ, इंटेंशन बुरा नहीं था, किसी का बुरा नहीं था, टीचर से इंटेंशन बुरा नहीं होगा, ठीक है, इंटेंशन बुरा नहीं है, मैं श्योर हूँ इंटेंशन बुरा नहीं था। प्लानिंग गड़बड़ी थी, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी थी। जब 5 बजे तक का था तो उन्हें वहाँ बैठना नहीं चाहिए था। उनके पास पैसा है, उन्हें डिटेन किया जाएगा, वो FIR का केस लड़ सकते, एवरीथिंग ही कैन डू। बट स्टूडेंट्स का क्या? मान लिया कोई बच्चा कलकत्ता से गया, 5 बजे तक बैठा, उसका उसे डिटेन किया गया, उसके माँ बाप छुड़ाने आएंगे उसे कलकत्ता से दिल्ली? क्या हाल होगा उनके माँ बाप का, सोचो। मतलब इसको यही हो गया, प्लान की गड़बड़ी थी, एग्जीक्यूशन की गड़बड़ी थी, और बच्चे भोले हैं, वो चले गए, उन्हें क्या पता कि ऐसा स्थिति होगा। मतलब टीचर्स में यार यूनिटी होनी चाहिए एटलीस्ट। तुम क्या बता रहे हो, आप लोग जो है बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ाइएगा जब आपके अंदर यूनिटी नहीं है तो। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अल्टीमेटली देखो, रियलिटी यही है कि टीचर्स में यूनिटी नहीं थी। टीचर्स में यूनिटी नहीं होने के वजह से ही राकेश यादव सर हैं, अभिनय सर हैं, या जो भी टीचर्स हैं कि लीडर कौन बनेगा, तुम बनो कि मैं बनूंगा, किसका प्लान अच्छा है, ये वो करते हुए यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से बीच में स्टूडेंट्स पिस गए। समझ गए? जिसमें स्टूडेंट्स पिसे हैं। अगर यूनिटी होती तो अच्छे से प्लानिंग होती, एग्जीक्यूशन अच्छा होता, उन्हें पता था कि 5 बजे तक का है तो 5 बजे डिस्पर्स करने की प्लानिंग होती, और अगर डिस्पर्स नहीं कर पाते तो वो ये प्रोटेस्ट को बुलाते ही नहीं। ठीक है, ना उनके पास प्लानिंग थी, ना एग्जीक्यूशन था, किससे मिलना है, क्या मांगे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है ना। तो ना कुछ भी नहीं था। मतलब स्टूडेंट्स फंस गए उनके यूनिटी के चक्कर में, उनके डिसयूनिटी के चक्कर में स्टूडेंट्स फंस गए भाई। कंक्लूजन यही है भाई कि स्टूडेंट्स हो, ठीक है, फैन फॉलोइंग तो तुम बढ़ा नहीं रहे हो टीचर्स की। तुम्हें 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी चाहिए, ठीक, तो 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। गलती होती है तो प्रोटेस्ट करते हो, इट्स ओके, बट प्रॉपर प्लानिंग से करो। तुम नहीं जानते प्रॉपर प्लानिंग, इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो दूर दराज वाले हो, ट्राई करो थोड़ा अवॉइड करो इन सब चीज़ों को। भाई देखो, दिल्ली वाले स्टूडेंट्स ही अगर मुखर्जी नगर में जितने स्टूडेंट्स रहते हैं या ओल्ड राजेंद्र नगर में, अगर वही आ जाए तो रामलीला मैदान में अट नहीं पाएगा, इतना स्टूडेंट्स है वहाँ दिल्ली में, समझे। तो आसपास वाले जो बच्चे हैं वो जा सकते हो, ताकि अगर रात में ऐसा कुछ सीन हो तो तुम वापस घर आ सको, समझ गए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटेस्ट मत करो, इट्स ओके, करो, करना पड़ेगा तभी जीत होती है, इट्स ओके, बट ऐसा करो ना कि तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ भी है, ये बात को समझो, तुम्हारी फैमिली की तरफ भी है। तुम खुद की जिम्मेदारी लेके जन्म नहीं लिए हो, पेरेंट्स की तरफ भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो अपना रक्षा खुद करो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम है, मैंने प्रीवियस वीडियो में कह दिया था कि एग्ज़ाम होगा, टेंडरिंग प्रोसेस है, इतनी जल्दी कैंसिल नहीं होती, एडिक्विटी को मौका देना ही पड़ेगा, एडिक्विटी को SSC मौका देगी, इतना इजीली हम टेंडर प्रोसेस कैंसिल नहीं कर सकते, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था। तो इसलिए अब ध्यान से पढ़ो। ऑलरेडी 31 जुलाई को शायद प्रोटेस्ट हुआ था, ऑलरेडी हुआ था, उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने मौका भी दिया था, तो हम भी एक मौका दे सकते हैं। आप लोग पढ़ो आराम से, टेंशन मत लो, जो हो गया सो हो गया, ये सब वीडियो रील्स देखना बंद करो, आराम से पढ़ो। फाइनली लॉस किसका है भाई? तो तुम लोग का। और जिम्मेदार कौन है? तुम ही लोग हो, टीचर्स हैं, फर्स्ट जिम्मेदार टीचर्स हैं, बट सेकंड जिम्मेदार तुम भी हो अपने स्थिति का। जिसको भी मार पड़ी है, जिसको भी लाठीचार्ज हुआ है, जो भी हुआ है, तो भाई जिम्मेदार जो भी हो, अंतिम रूप से लॉस किसका है? तो स्टूडेंट्स का लॉस है। टीचर का क्या है, डिटेन हो गए, 8-10 FIR हो गए, अब आदित्य रंजन सर है, अभिनय सर है, या विक्रमजीत सर है, कोई भी सर है, भाई 10 FIR हो जाए, उनके पास इतना पैसा है कि वो 100 FIR से लड़ सकते हैं, समझ में आया, केस लड़ सकते हैं, अच्छे से वकील कर सकते हैं। तुम्हारे लिए कौन आएगा वकील करने? FIR हो गया तो लाठी पड़ गई, सर फूट गया, पैर टूट गया, किसका जाएगा? किसी का नहीं। तो थोड़ा अपना सेफ्टी भी देख के वहाँ जाया करो, समझ गए ना। और अपने पेरेंट्स के प्रति भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। 50,000 रुपये का नौकरी लेने आए हो, फैन फॉलोइंग तो तुम्हें बढ़ाना नहीं है,
तो सोच समझ के देख परख के जाया करो, और जब मौका मिले निकल लो, समझ गए ना। और मैं एक और बात कहूँगा कि समय अच्छा बुरा सब आता है। जब टीसीएस थी तो अच्छा समय था, अभी एडिक्विटी आई है तो थोड़ा बुरा समय है बस। बट सब्र रखो, ये भी समय बीत जाएगा, एडिक्विटी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एडिक्विटी ने आज तक इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं कराया। थोड़ा मैं धांधली के बारे में भी सुन रहा हूँ, बट अगर धांधली हुई तो फिर प्रोटेस्ट होगा, बट एक प्लान्ड वे में होगा। ऐसे नहीं कि 5 PM का टाइम था, हम 8 PM तक बैठेंगे और लाठी जूता खा के आएंगे, ऐसा नहीं होता है, समझ गए। एक सिस्टम से लड़ोगे, सिस्टम में रह के लड़ोगे, कानून हाथ में लेना तो सही बात नहीं है ना, ठीक है। और फाइनली तुम ही लोग लॉस में हो भाई, तो अच्छे से एग्ज़ाम दो। अभी सब शांत हो जाओ। अभी देखो क्या है, स्टेनोग्राफर का आ गया वो तुम्हारा आंसर की, स्टेनोग्राफर के आंसर की उठाओ, उसमें से जो भी क्वेश्चन है सब बनाओ, आदत हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो सीजीएल एग्ज़ाम अच्छे से दो, बढ़िया एग्ज़ाम जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। और थोड़ा सा टीचर्स लोग से बस पढ़ाई करो, उनका फ़ैन फॉलोइंग नहीं बनना है, जान लो इतनी सी बात, समझ गया ना। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। सब्सक्रिप्शन रहेगा तो ही मैं अपनी बात दूर तक पहुंचा पाऊंगा आप लोगों तक। चलिए, बाय बाय।